दोस्तों, जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपकी कंपनी या जो भी एम्प्लॉयर है आपको एक पार्टिंग गिफ्ट देता है, यही ग्रेच्युटी है। यह एक तरह से आपकी लंबी सेवा के प्रति उसका धन्यवाद होता है। यह कानूनन जरूरी है। ग्रेच्युटी के लिए बाकायदा एक ग्रेच्युटी एक्ट बना है और अगर आपकी कंपनी में 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है। इसी एक्ट के हिसाब से अगर आपने लगातार किसी कंपनी में 5 साल नौकरी कर ली है तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। ये ग्रेच्युटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, उसका सरकार ने एक फॉर्मूला तय कर दिया है। ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने में 2 तथ्यों की भूमिका होती है। पहला ये कि आपने कुल कितने साल नौकरी की है और दूसरा नौकरी छोड़ते समय आपका वेतन क्या था। दरअसल ग्रेच्युटी का फॉर्मूला तो आसान है, लेकिन जब उस फॉर्मूले के लिए नौकरी के साल और सैलरी के हिसाब में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ग्रेच्युटी के लिए नौकरी के साल कैलकुलेट करने में आपको राउंडिंग का इस्तेमाल करना होता है। मैथ में इसे पढ़ाया भी जाता है। मतलब अगर आपने 7 साल 7 महीने नौकरी की है तो उसे 8 साल माना जाएगा, या फिर 7 साल 5 महीने नौकरी की है तो उसे 7 साल ही माना जाएगा। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि नौकरी की अवधि में जो महीने होंगे उसे भी साल में बदल दिया जाए। अगर ये महीने 6 से ज़्यादा हैं तो इन्हें 1 साल माना जाए और अगर ये 6 से कम है तो इन्हें 0 माना जाए। फॉर्मूले में सही आखिरी वेतन भी रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए को शामिल करना है। वेतन के साथ मिलने वाले दूसरे अलाउंसेस इस कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं होंगे। अगर आपको कंपनी की सेल के हिसाब से फिक्स % में कमीशन मिलता है तो उसे भी वेतन का हिस्सा माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी। हम आपको जो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं ये ज़्यादातर लोगों के लिए काम का है। ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने 1 महीने के वेतन को अपनी नौकरी के साल से गुणा कर देना है और उसके बाद जो संख्या आती है उसे 15/26 से गुणा कर देना है। लीजिए, आपकी ग्रेच्युटी आ गई है। हमने ग्रेच्युटी का जो फॉर्मूला बताया है वो उन लोगों के लिए है जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है। अगर आप ऐसी जगह नौकरी करते हैं जिस पर ग्रेच्युटी एक्ट नहीं लागू है, वहाँ फॉर्मूला थोड़ा आसान है। ऐसे में आपको पहले अपनी सैलरी और नौकरी के साल को गुणा कर देना है। जो भी आंकड़ा आए उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, बस आपकी ग्रेच्युटी पता चल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपकी कंपनी में 10 से कम लोग काम करते हैं तो उस पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होता है। मतलब आपकी कंपनी ग्रेच्युटी देने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन अगर ग्रेच्युटी देती है तो ऊपर के फॉर्मूले को फॉलो करना होगा। दरअसल जब आप फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेच्युटी देते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई कंपनी फॉर्मूले से ज़्यादा ग्रेच्युटी देती है तो अतिरिक्त रकम पर टैक्स लगेगा।